हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से हम आपके लिए चैप्टर 3 एनसीईआरटी का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेके आए हैं। प्रीवियस पार्ट 1 में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं मेटल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करती हैं, क्या होता है जब एसिड और मेटल्स को रिएक्ट करवाया जाता है, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हम मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा एक सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो मैं एक एग्जांपल की मदद से हम इसको कर लेते हैं। हम मान लेते हैं हमने सोडियम मेटल लिया है हमने उसको एक एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया। तो दोस्तों क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो हमारा हाइड्रोजन गैस हमने लिख लिया यानी H2। ये H2 हो गया हमारा, प्लस हमारा क्या होगा, साल्ट मिलेगा। साल्ट क्या होता है दोस्तों, हमारा जो बच गया वो हमारा साल्ट है Na+Cl यानी NaCl। तो हमारा क्या मिला दोस्तों, हमें मेटल और एसिड को रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो हर केस में हमारा कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब भी हम मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट कर पाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, प्लस में एक सॉल्ट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सिंपल सी एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें कुछ वार्निंग दी गई कि आप अपने बड़ों के हेल्प से या टीचर की हेल्प से इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करना। तो इस एक्टिविटी के अंदर हम एक कुछ ऑर्डर दिए गए हैं दोस्तों। हमारे जो मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया गया है। तो सर इस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सिर्फ एक ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह है दोस्तों। जो हमारी मैग्नीशियम है Mg है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन मेटल्स के अंदर से। उसके बाद हमारी एल्यूमिनियम आती है, उसके बाद हमारा जिंक आता है, उसके बाद हमारा आयरन फेरस आता है। ओके दोस्तों, अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है तो आपका ये है। अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले दोस्तों तो आपका क्या होगा, आयरन सबसे मतलब कम रिएक्टिव होगा, उसके बाद हमारा जिंक होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ दोस्तों, में कंफ्यूज मत होना। एल्यूमिनियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है। ओके दोस्तों, ये बहुत सिंपल था। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, 1 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स एंड साल्ट्स। जब हमारे मेटल्स हैं रिएक्ट करते हैं जब किसी अदर सॉल्यूशन के साथ, यानी कि सॉल्यूशन के साथ और मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं, मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं, तो हमारा क्या होता है दोस्तों। तो एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी का हम डायरेक्ट एग्जांपल की मदद से करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने एक 2 ट्यूब्स ले ली दोस्तों। तो हम इस एक्टिविटी को करने वाले हैं दोस्तों। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है दोस्तों, हमें सिर्फ 2 ट्यूब लेनी है। 2 ट्यूब के ऊपर हमने कॉर्क लगाया, कोई लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया ताकि उसमें से गैस पास ना हो। तो हमने दोस्तों इन ट्यूब्स के अंदर, अलग अलग ट्यूब्स के अंदर 2 अलग अलग सॉल्यूशन लिए हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल हमने ये वाली ट्यूब को A मान लिया और सेकंड को B मान लिया। तो हमारे फर्स्ट के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और सेकंड के अंदर आयरन सल्फेट का। तो दोस्तों इनके अंदर एक एक नीडल लगा ली दोस्तों इन दोनों ट्यूब्स के अंदर। और जब हम इसको बंद करेंगे दोस्तों, थ्रेड की मदद से हमने इसको लटका दिया, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि अलग अलग तरह से जो हमारी कीलें हैं, नीडल्स हैं, इनके साथ रिएक्शन होने वाली है दोस्तों। तो हमारी जो मेटल्स होती है, हर मेटल्स अलग अलग टाइप से रिएक्ट करती है। किसी की फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमें सिर्फ ये देखने को मिला दोस्तों कि हमारे सेम सभी मेटल एक तरह से रिएक्शन नहीं करती। अगर हमारे जो सॉल्यूशन है या रिएक्टेंट है या सॉल्यूशन है वो हाईली रिएक्टिव है तो हमारी मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है दोस्तों। जैसे डिस्प्लेस का हम यहाँ पे आपको एग्जांपल की मदद समझाते हैं। हमारी मेटल जो A है, मान लेते हैं हम आयरन है यानी Fe है, प्लस B हमने कोई साल्ट का सॉल्यूशन ले लिया दोस्तों। हमने मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया दोस्तों हमें। तो हमारा क्या होगा, फेरस ऑक्साइड बन सकता है दोस्तों, FeOH बन सकता है दोस्तों हमारा, और प्लस में हमारा सोडियम अलग हो सकता है। ओके गाइज, इस तरह हमारे अगर मेटल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, तो
तो वो हमारी जो सॉल्यूशन है इसका बी का, तो उसके साथ डिस्प्लेस कर सकता है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे हमारी मेटल ए थी, वो बी के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर दिया, यानी मेटल हमारी सॉल्यूशन बी की जगह आ गई और बी हमारा अलग हो गया। ओके गाइस, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं, द रिएक्टिविटी सीरीज़। अभी मैंने पीछे आपको बताया था दोस्तों कि हमारी रिएक्टिविटी किस तरह होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, कम कौन सा होता है, वो ऑर्डर आया था दोस्तों। अब हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर दे दिया गया इस चैप्टर के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है। सबसे हमारा हाईली रिएक्टिव कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव हमारा पोटाशियम, जो कि नेचर के अंदर नॉर्मल हवा में छोड़ देते हैं तो आग पकड़ लेता है दोस्तों, जलने लग जाता है। और सबसे लेस रिएक्टिव हमारा कौन सा है, गोल्ड, जो कि रिएक्शन नहीं करता, नॉर्मल एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता, कुछ नहीं होता इसके साथ। तो हम इस ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक एक पॉइंट बता देता हूँ। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा पहले 4 और लास्ट के 3 ये याद रखने हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। आपका हाइड्रोजन का आपको पता ही है, मेटल्स में गैस निकल जाएगी, तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट रिएक्टिव हमारा कौन सा है, पोटाशियम। उसके बाद हमारा है सोडियम, फिर कैल्शियम आता है दोस्तों, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर आयरन आता है, फिर आता है लेड जिसका फॉर्मूला है Pb। हाइड्रोजन का आपको पता है दोस्तों, कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। लास्ट में सबसे लास्ट में है गोल्ड। तो इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। आप फर्स्ट और लास्ट वाले को याद रखना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मार्क्स का आपके इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स। जो हमारी मेटल और नॉन मेटल है किस तरह से रिएक्ट करती हैं, तो हमारी रिएक्शन कैसे होती है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे भी पीछे मैंने बताया था, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, Al2O3 था दोस्तों। अब वहाँ पे कंफ्यूज हुए थे कि 2 कैसे आया, 3 कैसे आया। तो इसके अंदर हम वो स्टडी करने वाले हैं कि ये 2 कैसे आया था और ऑक्सीजन 3 कैसे आई थी। तो इसके पीछे हमारा एक छोटा सा लॉजिक होता है, वो होता है हमारी वैलेंसी का। तो मैंने बताया जैसे 2n², हमने फॉर्मूला बताया था, अलग अलग शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा सोडियम है दोस्तों, या फिर ऐसे करते हैं जैसे सामने आएगा मैं तब आपको इसका बता दूंगा। आई थिंक यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया भी गया होगा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये रहा दोस्तों, हमारी एक टेबल दी गई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, एलिमेंट्स दिए गए हैं। टाइप है पहले तो, सबसे पहले नोबल गैस, मेटल्स और नॉन मेटल्स। उनके अंदर फिर हमें मेटल्स दी गई हैं। फिर आता है हमारा एटॉमिक नंबर, उन मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है। फिर आती है हमारी सेल्स, जो मैंने बताया था दोस्तों, फर्स्ट सेल होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जो ये हमारे यहाँ पे हैं सेल्स हैं, उनको हम यहाँ पे KLMN से दिखाने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट सेल को हम K बोलेंगे, सेकंड को L, फिर M और फिर N। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं नोबल गैसेस को। नोबल गैसेस दोस्तों हमारी 3 हैं, जिसमें है सबसे पहले हीलियम, फिर है नियोन, फिर है आर्गन। ये आपको याद रखना है दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नोबल गैस कौन सी है, ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उनमें से एक सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको तीनों दी गई हैं तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, और पूछ सकता है कि आपको एक इनमें से दे दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सी नोबल गैस है। तो आपको सही टिक करना होगा, इन तीनों से ऑप्शन जो होगा वो टिक करना होगा। तो दोस्तों हमारा हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और फर्स्ट सेल में भी 2 हैं, तो हमारी ये क्या है, वैलेंस है। ओके है, इसको किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ना इसको देने की ज़रूरत, ना इसको लेने की ज़रूरत। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे वैलेंस रहने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो फुली फील या हाफ फील्ड होने की कोशिश करते हैं। तो हम उसको देख लेते हैं, अभी आगे आएगा किस तरह उसको बैलेंस करना है। फिर हमारा नेक्स्ट है नियोन, जिसका नंबर है 10। फर्स्ट में 2 हो गए हमारे, 10 नेक्स्ट में 8 हो गए, यानी कि इसमें 2 हो गए फर्स्ट सेल में, सेकंड में 8, कम्प्लीटली फील्ड है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों मेटल्स। मेटल्स में हमारे यहाँ पे 5 मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम।
हमने इस सीरीज़ में डिस्कस कर लिया। अब इसके हैं एटॉमिक नंबर दोस्तों। सोडियम का है हमारा 11, तो अभी मैं पीछे करवा रहा था, फिर मैंने कहा कि हम आ गएगा तब मैं वो करवा दूंगा, तो अब करवा देता हूँ मैं दोस्तों आपको। हमारा सोडियम का है 11। तो हमारे फर्स्ट सेल में दोस्तों क्या होगा, 2 होंगे इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट में कितने होंगे, 8। ये हो गए हमारे 10, यानी थर्ड के अंदर 1 होगा। तो मैंने क्या कहा दोस्तों आपको, अगर ये हाफ फील्ड हो, यानी अगर इसके अंदर 4 हों, 4 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 9 होंगे। थर्ड सेल है तो 9 होंगे तो ये बैलेंस होगा, अदरवाइज इसमें 18 होती तो ये बैलेंस होता। अब दोस्तों आप बताइए, 18 होते तो बैलेंस होता है, इसके पास है 1। अब 17 लाना इजी है या फिर 1 को हटाना इजी है, बताओ दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है, 1 को हटाना इजी है 17 लाने की बजाय। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। जैसे हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो हमारे इसके पास एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया दोस्तों, सोडियम से अलग अलग कर दिया, सोडियम पॉजिटिव आयन अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया। अब इसकी पॉजिटिविटी को ख़त्म करने के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, किसी अदर एलिमेंट या किसी लिक्विड को या सॉल्यूशन को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो हम सोडियम को मान लेते हैं Na पॉजिटिव हमारा है ही, इसको एक बार हम साइड रख लेते हैं दोस्तों। ओके, साइड में हमने इसको रख लिया। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हुआ है। हाँ अब ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। कहाँ था दोस्तों, सोडियम पॉजिटिव पे हम ले लेते हैं, अब Cl ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का नंबर कितना है दोस्तों, 17 है। आई थिंक यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों, क्लोरीन का है 17। ठीक है गाइस, तो 17 है तो इसके पास एक कम है ना दोस्तों। अगर 18 होता तो ये कम्प्लीटली बैलेंस हो जाता, 2 8 18 जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों। तो यहाँ पे 7 है, इसको 1 की ज़रूरत है, सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा है, तो इसके पास क्लोरीन के पास 1 कम है, तो नेगेटिव आयन मान सकते हैं हम। तो हम दोनों की रिएक्शन करवा दें दोस्तों, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव जोड़ दें तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोस्तों। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसके पास एक ज़्यादा है, इसके पास एक कम है, ये दोनों फुली फिल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारी रिएक्शंस क्या करती हैं, कैरी आउट करती हैं, इस तरह से हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो हमें यहाँ से इस तरह बैलेंस इनकी याद रखनी पड़ेगी। तो देख लो दोस्तों, अदर एग्जांपल्स दिए गए, जैसे मैग्नीशियम का 12 है। अगर 12 है तो इसकी थर्ड सेल में कितने हैं दोस्तों, 2। तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा अगर इसको बैलेंस करना है। ऐसे एल्यूमिनियम में 3 होगा और पोटाशियम में 1 होगा, क्योंकि फोर्थ में 1 है, यानी कि K पॉजिटिव होगा। तो Al2O3 हमने वहाँ पे बनाया था। ओके दोस्तों, Al2O3 बनाया था हमने। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, हमारे एल्यूमिनियम के तो 3 पॉजिटिव आयन थे। ऑक्सीजन का देख लें दोस्तों, हमारे यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे 2 कम हैं। ओके गाइस, तो ये 3 और 2 इसके अंदर क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 थे, ऑक्सीजन के पास 2 थे, तो हमने ये वाला 2 एल्यूमिनियम के साथ जोड़ दिया और ये वाला 3 इसके साथ जोड़ दिया, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। इस तरह से हमारी रिएक्शन हुई थी दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हमारे नॉन मेटल्स के एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, और रिएक्शन कैसे होंगी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार मैं बता देता हूँ सिर्फ कि इसके अंदर कितने हैं। नाइट्रोजन के अंदर हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के अंदर हमारे 8 हैं, फ्लोरीन के अंदर 9 हैं, फॉस्फोरस यानी P के अंदर हमारे 15 हैं, सल्फ़र के पास 16 है, क्लोरीन के पास 17 है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है सोडियम। ये अभी भी मैंने आपको बता ही दिया, सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का भी एग्जांपल दिया आपको, क्लोरीन का नेगेटिव आयन, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो सोडियम बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सॉरी दोस्तों, NaCl बन जाएगा। ये एग्जांपल मैंने आपको करवा ही दिया। नेक्स्ट आगे हमारा क्या है दोस्तों, एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम का, जो मैंने अभी भी बताया ही था आपको। मैग्नीशियम का हमने
तोड़ दिया। मैग्नीशियम का नंबर कितना था दोस्तों, 12 था, तो 2 पॉजिटिव आ गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो हम एक सेकेंड दोस्तों, फिर से दिक्कत आ गई थोड़ी सी। हाँ जी, अब ठीक है। क्लोरीन का हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी 17 है, तो 1 देना आसान है इसको। तो हमने क्या किया, इसके एटॉमिक नंबर को भी लिख लिया। ये 18 में बैलेंस होगा हमारा, जैसे 2n² के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। इसको 18 बनाना है और हमारे पास मैग्नीशियम का 12 है, तो उसको हमें 2 मैग्नीशियम देने की ज़रूरत पड़ेगी। MgCl2 बनेगा उसके अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, मैग्नीशियम जो हमारा था उसके पास 2 पॉजिटिव था, क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव है। तो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो हमें 2 क्लोरीन अगर यूज़ कर लें तो ये माइनस के 2 और ये प्लस का तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा MgCl2 बनेगा दोस्तों। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होने के कारण क्लोरीन हमें 2 लेने पड़ेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैग्नीशियम का N2 पॉजिटिव है, क्लोरीन हमारे पास सिर्फ 1 है जिसका सर्च 1 है। अगर हम 2 ले लेते हैं क्लोरीन्स को तो हमारे ये भी 2 नेगेटिव आ गए, ये भी 2 पॉजिटिव आ गई, जो कि न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि हमारे 0 बना देगा। तो इसलिए हम इसको MgCl2 लिखेंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक हैं, हमारे आयंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो दोस्तों आपको पता है, जैसे कि आयंस दिखाया गया है तो उनके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी एक्टिविटी ली है। इस एक्टिविटी को आपको समझा देते हैं। ऊपर वाले में कुछ नहीं, सिर्फ मेटल को हीट किया है। आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या किया दोस्तों, हमने 2 रोड ले ली, ग्रेफाइट की रोड ले ली है दोस्तों। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, ग्रेफाइट रोड को हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया है। ये हमारी बैटरी है, उसके साथ हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर लिया, उसके साथ एक स्विच लगा लिया ऑन ऑफ का, और एक बीकर ले लिया जिसके अंदर हमने क्या किया, साल्ट सॉल्यूशन ले लिया, जिसके अंदर मतलब हम टेस्ट करने वाले हैं वो चीज़ है। बीकर के अंदर जैसे हम इन चीज़ों को डालेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो हमारे साल्ट के अंदर क्या है दोस्तों, सोडियम मान लेते हैं और OH है। तो इसके अंदर बहुत सारे आयन हैं, सोडियम के पॉजिटिव आयन है और OH यानी हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। और कंडक्ट करेगी तो जो हमारे के ऊपर है बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। इससे हमें पता चला कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं और वो हमारा सॉल्यूशन होता है, आयनिक सॉल्यूशन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। बहुत सिंपल था दोस्तों, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे है हमारा दोस्तों कुछ आयनिक कंपाउंड हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074, बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686। ऐसे ही लिथियम क्लोराइड का हमारा 887 हो गया और बॉइलिंग पॉइंट 1600 हो गया। कैल्शियम क्लोराइड का 1045 हुआ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 1900। कैल्शियम ऑक्साइड का हुआ हमारा 2850 और बॉइलिंग पॉइंट हुआ 3120। और आयनिक कंपाउंड हमारे मैग्नीशियम क्लोराइड का हुआ 981 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हुआ 1685। आप इसको एक बार वैसे जस्ट रीड कर लेना, अगर आपको याद रहता है तो अच्छा है, अगर नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब देखते हैं दोस्तों, हम आयनिक कंपाउंड्स उनके हमारे फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और ये हार्ड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। जैसे हमने अभी बताया था आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि इसमें पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं इनके आयंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ज़्यादा होता है इनका है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी, और किसी किसी का बहुत कम होता है। अगर मेल्ट करते हैं हम इनको मेटल्स को, क्या पता उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा कि वो मेल्ट ही ना हो हमसे नॉर्मल घर पे डेली लाइफ में अगर करने की कोशिश करें तो, और मेल्ट ही नहीं हो रही कुछ मेटल्स, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे आएगा। तो सिंपल कुछ चीज़ों का हम बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट हमारा दोस्तों है सॉल्युबिलिटी,
को हम देखते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट जो हमारे कंपाउंड होते हैं, आयनिक सॉल्यूशन हैं जो, वो क्या है इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, हाईली सॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल होते हैं हमारे किसके अंदर, सॉल्वेंट्स के अंदर, जिसको हम केरोसिन के अंदर या पेट्रोल के अंदर रखते हैं। जैसे मैंने बताया था दोस्तों पीछे, हमारा पोटाशियम है या सोडियम है हाईली रिएक्टिव है, तो इनको हम बर्निंग से बचाने के लिए केरोसिन या पेट्रोल के अंदर डुबो के रखते हैं दोस्तों। ओके गाइस, फोर्थ हमारा पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने एक क्या लिया था, बीकर लिया, उसके अंदर 2 रोड लगाई थी, बैटरी के साथ जोड़ा, बल्ब लगाया, इसके अंदर सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, कंडक्ट हुई। ये दोस्तों ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स किस तरह से मिलती हैं दोस्तों, तो इसको हम करने वाले हमारे थर्ड पार्ट के अंदर दोस्तों। ज़्यादा आपका चैप्टर के अंदर कुछ बचा नहीं है, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये थर्ड वीडियो के अंदर बना दूँ। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपकी कोई इस तरह की क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसे बता सकते हैं, तो हम उस वीडियो को अलग से एक डाउट सेक्शन के अंदर डाल देंगे, जिसे आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें, और लाइक करना भी मत भूलना दोस्तों। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।